Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, and today we are going to talk about beetroot, that is part of 4th unit of second paper of Botany of BSc second year. तो यूनिट 4th में हमें शुगर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ना था, जिसमें से हमने शुगर केन के बारे में प्रीवियस कुछ वीडियोस के अंदर चर्चा कर ली है, अर्थात गन्ना का पौधा जिससे हम शक्कर प्राप्त करते हैं उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और आज अब इस वीडियो के अंदर हम बीटरूट के बारे में पढ़ेंगे कि वह पौधा जिससे शुगर प्राप्त की जा रही है। शुगर केन के अलावा भी कुछ और ऐसे पौधे हैं जिससे हम शक्कर प्राप्त करते हैं, तो उसमें से आपके सिलेबस में है बीट। तो व्हाट इज दिस बीटरूट? बीटरूट का साइंटिफिक नेम है बीटा वल्गैरिस। इसे बीटा वल्गैरिस कहा जाता है। यह कीनोपोडिएसी फैमिली का एक मेंबर है। तो जैसा हमने पहले भी देखा था कि कीनोपोडिएसी फैमिली का एक और मेंबर होता है कीनोपोडियम एल्बम, जिसे हम बथुआ के नाम से या चील के नाम से जानते हैं। उसी कीनोपोडिएसी फैमिली का एक और मेंबर है बीटा वल्गैरिस, जिसे बीट, शुगर बीट या हिंदी में हम चुकंदर के नाम से जानते हैं। और ये जो डार्क पिंक वायलेट रंग की जो रूट्स हैं, इसका प्रयोग जनरली सर्दियों के अंदर हम हमारे सलाद के रूप में, सूप के रूप में और विभिन्न प्रकार के दूसरे मुखवास के रूप में भी हम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह पौधा वर्ल्ड में कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। और इसके बारे में कब पता चला? जब मार्कग्रेब जो थे 1747 में, उन्होंने देखा कि इसकी जो जड़ें हैं उसमें शुगर है। और बाद में रिचर्ड व्यक्ति जो थे 1799 में, उन्होंने सबसे पहले, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन परहैप्स, जिन्होंने शुगर बीट से शुगर प्रिपेयर की 1799 में जर्मनी में। और देन नेपोलियन ने तो इसको काफ़ी इनकरेज किया कि ये इसका कल्टीवेशन फ्रांस के अंदर किया जाए। और बाद में उसके बाद यह रशिया के अंदर, चाइना, यूरोप, यूएसए, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर, इसके अलावा भी जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, जापान, अर्जेंटीना, स्पेन, इटली, इन सभी देशों के अंदर इसकी खेती की जाती है। तो यूजुअली रशिया, चाइना, यूरोप और यूएसए, ये यहाँ से 90% वर्ल्ड का आउटपुट शुगर बीट का जो है वो आता है। और ये माना जाता है कि इस प्लांट का नेटिव प्लेस है नॉर्थ यूरोप, तो वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। इवन ये भी बताया जाता है कि जो एंशिएंट सभ्यताएं थी, ग्रीक्स और रोमन सिविलाइजेशन, वे भी इस पौधे का यूज करती थी। नाउ अबाउट बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लांट स्पीशीज। तो ये जो बीटा वल्गैरिस प्लांट है, बायएनियल प्लांट है और लार्ज इसकी बड़ी बड़ी फ्लैशी अंडरग्राउंड फूली हुई राउंड रूट्स होती हैं, जैसा हमने पिक्चर में उस देखा। और इसमें इसका जो डिप्लॉइडी लेवल है 2n=18 इसमें बताया गया है। और इसके अंदर पत्तियां जो हैं वो येलोइश ग्रीनिश रंग की होती हैं, जो कि इसका तना तो बहुत रिड्यूस हो गया होता है, उसके ऊपर एक गुच्छे के रूप में थिक फ्लैशी लीव्स जो होती है, मांसलोद्भिद जैसी पत्तियां बड़ी बड़ी लंबी होती हैं, वे उससे निकलती हैं। और पिटियोलिड भी होती है, पर्णवरंत उन पत्तियों पे होता है। और इसकी रूट्स एडिबल होती हैं, इवन उसको हम कच्चा सलाद के रूप में भी खाते हैं, उसको उबाल के भी हम खाते हैं, जो डीप क्रिम्सन यानी बहुत डार्क रेड वायलेट शेड की होती है। और इसके ऊपर जो फ्लावर्स लगते हैं वो यूजुअली एक्सिलरी क्लस्टर्स में ग्रो करते हैं। फ्लावर्स छोटे छोटे होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, और यानी सहपत्र उसके अंदर मौजूद होता है फूलों में। बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात उभयलिंगी होती हैं, अर्थात इसके अंदर इस फूल में एंड्रोशियम और गैनोशियम दोनों ही उपस्थित होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फूल के अंदर दिख जाते हैं। और ये फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है, अर्थात त्रिज्यात सममित पौधा होता है। और पेरिगाइनस होता है, परिजायंगी होता है। इसका जो फल होता है वो यूट्रिकल होता है, जिसमें खाली एक ही बीज होता है, जिसे हम धृति नाम से जानते हैं। जब आपने फलों का वर्गीकरण पढ़ा था तब आपने देखा होगा, ये एक प्रकार का फ्रूट है, यूट्रिकल। नाउ व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस क्रॉप? तो जनरली ये कोल्ड वेदर क्रॉप है, तो इसलिए आपने देखा यूरोपियन जो कंट्रीज है उसके अंदर इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। जनरली समर टेम्परेचर इसको अराउंड 31 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस हो तो उसके लिए उपयुक्त होता है। और इसको एक फ्राइबल वेल ड्रेन्ड दोमट मिट्टी जो है वो उसके लिए उपयुक्त होती है। जनरली हैवी मैन्योरिंग इसके लिए आवश्यक होती है, समय समय पे खाद का प्रोविजन। और ये जो क्रॉप है, दिस क्रॉप इज प्रोपेगेटेड बाय सीड्स, जो कि जनरली अर्ली स्प्रिंग सीजन जो होता है उसमें पंक्तियों के अंदर बो दिए जाते हैं सीड बेड्स के अंदर। और सीड्स जो हैं 10 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाते हैं।
उसके बाद जो इसके प्लांट्स हैं उसको थिनिंग की जाती है ताकि ये प्लांट्स जो हैं 20 से 25 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर रहें। और ड्यूरिंग दिस टाइम थॉरोली वीडिंग अर्थात खरपतवार को हटाने का कार्य और डीप कल्टीवेशन प्रोसेस जो है वो ज़रूरी होती है। नाउ ये जो क्रॉप है दिस इज़ रेडी टू हार्वेस्ट इन अबाउट 90 डेज। तो 90 दिनों के अंदर क्रॉप तैयार हो जाती है और मैच्योर बीट्स जो होते हैं उसको ज़मीन से खींच लिया जाता है, ऊपर के टॉप्स रिमूव कर दिया जाता है ताकि शुगर यूटिलाइजेशन अब बंद हो जाए। जनरली इसकी रूट्स जो होती है मैक्सिमम साइज तो ये अक्टूबर तक ही गेन कर लेती है, परंतु इसको शुगर कंटेंट बढ़ने देने के लिए नवंबर तक इसको रखा जाता है। और मैच्योर बीट रूट जो है लगभग 1 से 8 किलो तक की भी हो सकती है। ऊपर से इसकी पत्तियां हटाने के बाद इसके बीट रूट्स को स्टोर कर लिया जाता है मार्केटिंग के लिए। और जो इसमें सुक्रोज शुगर जो होती है वो इसके जो एनलार्ज ये जो टैप रूट हम देख रहे हैं, जो हमने देखी जो डार्क डिप क्रिम्सन कलर की है उसमें, और हाइपोकोटाइल के अंदर सुक्रोज जो है वो स्टोर होती है। और इसका शुगर कंटेंट जो है वो 5% से लेकर के ओवर 20% तक हो सकता है। और भारत में इसकी कुछ वेराइटीज हैं जैसे रामोन्स्किया 06 और ऑटमोनोसोरास IISR कम 1, ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज हैं जो कि भारत में ग्रो करी जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर, कि शक्कर का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए। जैसे हमने देखा था शुगर केन से शक्कर का एक्सट्रैक्शन एक लंबी प्रोसेस है, उसी तरीके से इसके अंदर भी शक्कर जो इन रूट से निकाली जाती है, पहला क्या किया जाता है कि जो सॉफ्ट इसकी पल्पी रूट्स हैं उससे जूस निकालने के लिए डिफ्यूजन की प्रोसेस का उपयोग किया जाता है विसरण के द्वारा। और इसकी रूट्स को पहले धो करके इसको चॉप कर दिया जाता है छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस या स्लाइसेस में, और डिफ्यूजन टैंक्स होते हैं हॉट वाटर टैंक्स, उसके अंदर भिगो के इसको रखा जाता है। उससे क्या होता है कि जो सोल्यूबल घुलनशील जो शुगर है वो पानी के अंदर डिफ्यूज होकर आ जाती है, और लगभग 97% जो इसके अंदर शुगर मिलती है वो इसी डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट होके आ जाती है। और जो रिमेनिंग शुगर उसमें बच जाती है वो ये जो बारीक पीसेस जो हमने काटे थे उसको प्रेशर के द्वारा उसको बाहर निकाल लिया जाता है। अब जो एक्सट्रैक्टेड जूस है उसको क्लैरिफाई किया जाता है बाय द कार्बोनेशन प्रोसेस, जिसके अंदर रॉ जूस को लाइम जूस से उसको लाइम वाटर से उसको ट्रीट किया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं वो तो सब नीचे बैठ जाती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं, और जो नॉन शुगर्स होते हैं वो कोगुलेट स्कंदित होकर के बाहर आ जाते हैं। अब जो प्यूरिफाइड जूस बचा है उसका सल्फाइटेशन ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसके बाद जो मैसिक्यूट जो डेंस सिरप मिलता है उसको अगेन रीबॉइलिंग कई बार की जाती है। रीबॉइलिंग करने से क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और जो क्रिस्टल्स बनते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज करके अलग कर लिया जाता है। और फिल्टरेशन तो करना पड़ता है ताकि उससे क्या होता है कि जो एडिशनल जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो सभी खत्म हो जाएं और एक क्लियर लिक्विड बचे जिसको ही कंसनट्रेट और क्रिस्टलाइज करें और सेंट्रीफ्यूज करें ताकि शुगर के क्रिस्टल्स मिल सकें। तो केमिकली ये शुगर जो मिलती है हमें वो कैन शुगर की इक्विवेलेंट इतनी ही अच्छी होती है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसकी कुछ इम्प्रूव वैरायटी हैं जैसे कि क्रिम्सन ग्लोब, डेट्री और डार्क रेड आदि जो कि उगाई जाती हैं। और अगर शुगर बीट पल्प का अगर हम केमिकल एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि उसके अंदर सेलुलोज 22.9% मिलता है, हेमीसेलुलोज 49.3% मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स और पैक्टिन्स 13.6% मिलते हैं, प्रोटीन 8.2% मिलता है, फैट कंटेंट 1% होता है, लिग्निन 1.2% होता है, और ऐश 3.8% होता है। तो इसका पल्प जो है हेमीसेलुलोज और सेलुलोज के अंदर रिच होता है, लिग्निन के अंदर वो लो होता है, इसलिए इट इज़ वेल सूटेड फॉर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। नाउ व्हाट आर द यूजेस? तो शक्कर के रूप में तो हम इसका यूज़ करते ही हैं बीट शुगर का। इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री ये जो है इसके भी कई सारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि इसके जो टॉप्स और पल्प है वो स्टॉक फीडिंग और फिल्टर केक जो होता है वो खाद के रूप में यूज़ में लिया जाता है। पल्प जो है इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ सुपर अब्जॉर्बेंट मटीरियल फॉर डाइपर्स एंड ऑल्सो फॉर सैनिटरी नैपकिन्स, और इससे जो मोलासिस प्राप्त होता है इट इज़ यूज फॉर अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ स्वीटनर ऑफ द एनिमल फीड्स। तो इस प्रकार से बीट शुगर भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कोर्स में शुगर यील्डिंग खाली 2 ही प्लांट थे, पहला था शुगर केन और दूसरा बीट रूट अर्थात सेकेनम ऑफिसिनेरम, और दूसरा आज जो हमने पढ़ा बीटा वल्गैरिस। सो यहाँ हम शुगर यील्डिंग प्लांट्स को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।